फ्रेंड्स, जीवन में हमारे पास जो भी है उसका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, न कि हमारे पास क्या नहीं है उसी को सोचकर रोना चाहिए। आइए एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति रोज दूर कुएं से पानी निकालता था। वह पानी को 2 बड़े घड़ों में भरता था और अपने कंधों पर एक डंडे के सहारे लटकाकर अपने मालिक के यहाँ ले जाया करता था। लेकिन उनमें से एक घड़े में एक बड़ी समस्या थी। एक घड़ा तो बहुत ही सुंदर और मजबूत था, लेकिन दूसरे घड़े में एक छोटा सा छेद था जिससे पानी हमेशा गिरता रहता था। वह व्यक्ति उस फूटे हुए घड़े को अपने बाईं ओर लटकाकर चला करता था। जब भी वह व्यक्ति कुएं से पानी निकालकर अपने मालिक के घर तक पहुंचता तो उस फूटे हुए घड़े की वजह से उसके मालिक को पानी कम ही मिलता था। इस तरह यही सिलसिला लगभग 3 वर्षों तक चलता रहा। अब सुंदर और मजबूत घड़े को अपनी खूबियों पर बहुत घमंड होने लगा था और बेचारा फूटा हुआ घड़ा अपने पर मन ही मन शर्मिंदा होता था। एक दिन फूटा हुआ घड़ा अपने आप पर काबू न रख पाया और शर्मिंदा होकर रोने लगा। उसने अपने पानी ढोने वाले मालिक से कहा कि मालिक, आप मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने कभी भी अपने काम को ठीक से नहीं किया। ऊपर से मेरी वजह से हमेशा आपको पानी कम ही नसीब होता है। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कृपया मुझे आप क्षमा करें। मालिक ने उस घड़े से कहा, शायद तुमने कभी भी एक चीज पर गौर नहीं किया और उस पर कभी ध्यान भी नहीं दिया कि ये रास्ते में बाईं तरफ जितने भी फूल के गमले और फूल की क्यारियां लगी हैं, वो सब तुम्हारी तरफ ही उगे हुए हैं, उस मजबूत घड़े की तरफ नहीं। मैंने तुम्हारी तरफ के रास्ते पर इन खूबसूरत फूलों के बीज को एक बार डाल दिया था और तुम 3 वर्षों से इन पर पानी सींचते आ रहे हो। और इन्हीं सुंदर फूलों के गुलदस्तों से मैं अपने मालिक का घर और अपने ईश्वर का मंदिर हमेशा ही सजाता हूँ, जिससे दोनों ही हमसे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। यदि तुम फूटे हुए नहीं रहते तो न ही तो आज मालिक का घर और न ही ईश्वर का मंदिर सज पाता। फ्रेंड्स, हम सभी के अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं और हम सब उस फूटे हुए घड़े के समान हैं। यदि हम सब अपनी कमजोरियों से न डरकर सिर्फ अपना कर्म करते जाएं, तो यकीनन ईश्वर हमारी कमजोरियों को एक दिन हमारी शक्ति में जरूर बदल देंगे। हमें हमारे पास जो भी है उसका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, ना कि हमारे पास क्या नहीं है उसी को सोचकर रोते रहना चाहिए। अपनी कमजोरियों से डरकर रोने की बजाय अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास कीजिए और सिर्फ अपना कर्म करते जाइए। जीवन में आप अवश्य ही आगे बढ़ पाएंगे।